देखो बहू, ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जितना बोला जा रहा है उतना ही काम करो। चुपचाप जाकर अपना एबॉर्शन करवा आओ। गुस्से में चीख रही थी सुशीला जी अपनी बहू राधा के ऊपर। राधा रोने लगी। नहीं माँ जी, कुछ भी हो जाए मैं अपना एबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। देखो बहू, एबॉर्शन तो तुझे करवाना ही पड़ेगा। तेरे हिसाब से घर नहीं चलेगा। विनोद, जा इसे अभी के अभी डॉक्टर के पास ले जा, बातें कर और 2 दिन के अंदर में इसका एबॉर्शन करवा दे। 10 दिन बाद घर में पूजा है, मैं कोई भी क्लेश नहीं चाहती हूँ। जी माँ, कहते हुए विनोद राधा की ओर देखने लगा। राधा विनोद को देखकर चिल्लाने लगी। नहीं विनोद, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। विनोद, तुम्हारा अपना कोई डिसीजन नहीं होता है? कैसे बाप हो, अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम अपने बच्चे को पाल सको? राधा, मैंने कब मना किया कि बच्चे मत पैदा करो? माँ नहीं चाहती तो फिर मैं ज़बरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? एक बेटा तो है ही ना, उसी को पाल पोस कर अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षा दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरा, चलो छोड़ो ना, ज़्यादा बवाल करने से अच्छा है चलकर डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं विनोद, नहीं जाने वाली मैं। देखो बहू, जाना तो पड़ेगा ही, या तो प्यार से या तो ज़बरदस्ती से। विनोद और सुशीला जी ने राधा को इतना परेशान किया कि बेचारी रोते हुए मजबूर होकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद जब डॉक्टर ने एबॉर्शन का रीजन पूछा तो विनोद ने साफ साफ कह दिया कि मेरी माँ, मेरे परिवार वाले दूसरे बच्चे के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर ने राधा से पूछा कि राधा, क्या तुम अपनी मर्जी से ये एबॉर्शन करवाना चाहती हो, तो राधा ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। राधा का चेहरा, राधा की बातें दोनों ही मेल नहीं खा रहा था। डॉक्टर को कुछ शक हुआ। उसने विनोद से कहा, विनोद जी, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे कुछ चेकअप करना है। विनोद जैसे ही बाहर जाता है राधा रो पड़ती है और हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर के सामने कहती है, डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ आप इस एबॉर्शन के लिए मना कर दीजिए। मैं अपना बच्चा नहीं गिराना चाहती। मैं परिवार वालों के दबाव में आकर यहाँ पर आई हूँ। इन लोगों को डर है कि बेटी ना हो जाए। मुझे बेटी चाहिए डॉक्टर। विनोद की भी इच्छा है, लेकिन वो अपनी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाता। माँ का आज्ञाकारी है। डॉक्टर सारी बात समझ गई और उसने विनोद को बुलाकर झूठ कह दिया कि राधा की एबॉर्शन तो हो जाएगा, लेकिन इससे राधा के लिए भी रिस्क बढ़ेगा। इतना सुनते ही विनोद ने एबॉर्शन के लिए मना कर दिया और घर आकर माँ को सारी बातें बता दी। माँ एबॉर्शन के चक्कर में राधा को नहीं खो सकता, इसलिए जाने दो। इतना सुनते ही बौखला गई सुशीला जी। अरे बेटा, ये तो चाहती थी कि ऐसा ही हो। आज उसके मन की मुरादें पूरी हो गई ना। बेटी पैदा करेगी, है इसकी औकात बेटी पालने की। शर्म नहीं आई इसे? मना करने के बावजूद भी प्रेग्नेंट होकर बैठ गई। अगर इतनी ही बेटी की इच्छा थी तो एक ननद है, उसको ही बेटी जैसा प्यार देगी, तो वो नहीं पूछेगी इसे? इतना सुनते ही राधा के तन बदन में आग लग गई। माँ जी, किस बेटी की बात कर रही है? उस बेटी की जिस बेटी से आप घंटों मेरी शिकायत करती रहती है फ़ोन पर। अगर ऐसे ही सास, माँ और ननद बेटी बन जाए तो फिर ससुराल में किसी लड़की को कोई तकलीफ ही ना हो। अरे लाखों में एक कोई ऐसी लड़की नसीब वाली होगी जिसकी ननद और सास माँ के समान हो सकती है। और मैंने तो ये सुना था कि ननद बहन बन जाए यही बहुत बड़ी बात है। आप तो बेटी बनाने के लिए कह रही है। आप अपनी ननद को मानती हो क्या बेटी? बहू, तुझे क्या लगता है? एक कमी नहीं छोड़ती मैं अपनी ननद को। जो मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ वही मैं अपनी ननद के लिए भी करती हूँ। लेकिन तेरे में ये संस्कार कहाँ होंगे? तू तो बस जबान लड़ाना सीख कर आई है ना। राधा, प्लीज़ चुप हो जाओ, बहुत बकवास कर लिया तुमने। अब माँ के साथ बहस करोगी? विनोद की बातें सुन राधा रोते हुए चुप हो जाती है। बिना गलती के ही माँ बेटे दोनों ही उसके ऊपर बरस रहे थे। राधा अपने कमरे में जाकर रोती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे कोई ननद को बेटी बना सकता है, वो भी जो खुद उसके उम्र में 5-6 साल बड़ी है। ऐसा दुनिया में हुआ है क्या? और खुद माँ जी जो मुझे सिखाती है, क्या उस पर चलती है? मैंने तो कभी नहीं देखा कि बुआ जी और दीदी के साथ ये एक जैसा बर्ताव करती है।
मैं भी इसी घर में रहती हूँ कि तभी अचानक ही राधा के दिमाग में कुछ आता है और वह अपना रोना बंद कर अपने आंसुओं को पोंछ किसी ठोस फैसले के साथ खड़ी हुई और चुपचाप जाकर घर के कामों में लग गई। अब चाहे सुशीला जी उसे कुछ भी कहती, विनोद कुछ कहता, किसी की बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं था, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे पूजा का दिन भी पास आ गया। विनोद की बुआ और बहन भी आ गई। पूजा विधि से संपन्न हो गई। 1 हफ्ते रहने के बाद विनोद की बहन और बुआ दोनों जाने भी लगी, तो सुशीला जी ने मार्केट से जाकर बेटी और ननद के लिए साड़ियाँ लेकर आई और दोनों ही साड़ी राधा को देते हुए बोली, बहू ये साड़ी देखो, ये वाली साड़ी नीतू की है और ये वाली साड़ी जीजी की है, दोनों को ही तुम अपने हाथों से साड़ियाँ दे देना। राधा ने साड़ियों को ध्यान से देखा। माँ जी बेटी और ननद के लिए साड़ियाँ लेकर आई थी, लेकिन दोनों ही साड़ियों में जमीन आसमान का अंतर था। नीतू की जो साड़ी थी वो महंगी दिख रही थी और बुआ जी की साड़ी बिल्कुल ही नॉर्मल थी। नीतू की एक साड़ी में बुआ जी की 3 साड़ी आ सकती थी। ये था माँ जी का ननद को बेटी मानने वाला प्यार, जो राधा को अपनी आंखों से ही दिख गया। यही तो चाहती थी राधा। सुशीला जी के जाने के बाद मुस्कुराते हुए उसने दोनों साड़ियाँ पैक करके रख दी और जब बुआ जी जाने लगी तो राधा दोनों साड़ी लाकर बुआ जी के आगे रखते हुए कहती है, बुआ जी ये दोनों साड़ियाँ माँ जी ने लाई हैं, एक आपके लिए और एक दीदी के लिए है। आपको इसमें से जो पसंद है आप ले लीजिए। बगल में ही बैठी सुशीला जी हैरान हो गई। हैरानी और गुस्से के साथ राधा को देखने लगी, लेकिन बुआ जी के सामने इतनी मजबूर थी कि वो गुस्से में कुछ बोल भी नहीं पाई। सुशीला जी का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा राधा ने देखा, लेकिन फिर वो उनको अनदेखा कर लगातार बुआ जी को साड़ी दिखाने में बिजी रही। आखिरकार बुआ जी ने नीतू वाली साड़ी पसंद कर ली। बुआ जी की भी आंखों में महंगी साड़ी और सस्ती साड़ी का ज्ञान तो है ही। एक ही पल में देखकर समझ गई कि कौन सी साड़ी महंगी है, कौन सी सस्ती। उन्होंने तुरंत ही नीतू वाली साड़ी ले ली। तिलमिला कर रह गई सुशीला जी। राधा ने नीतू की साड़ी बुआ जी को दे दी थी और बुआ जी वाली साड़ी ले जाकर नीतू के लिए रख दी। पीछे से तुरंत उठकर भागते हुए सुशीला जी राधा के पास आते हुए कहती है, बहू तुम इतनी बेहूदी हो गई हो, मैं समझ नहीं सकती थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था कि वो साड़ी नीतू की है और ये साड़ी जीजी की। मेरे कहने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो साड़ी जीजी को देने की? अरे माँ जी आप तो गुस्सा हो गई। क्यों, अब बेटी और ननद अलग कैसे हो गई? बुआ जी आपकी ननद है ना? और जहाँ तक मुझे याद है आपने कहा था कि ननद को बेटी की तरह मानो तो वो बेटी जैसा ही बर्ताव करती है, और आप अपनी ननद को बेटी जैसा ही मानती है, तो ये है आपका मानना? ऐसे मानती है आप बुआ जी को बेटी? अब सुशीला जी चुप हो गई, कुछ बोली ही नहीं। बोली भी तो क्या, अपने ही बातों में फंस चुकी थी वो। राधा तुरंत बोली, माँ जी कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपने मुझे सीख तो दे दी थी कि ननद को बेटी की तरह मानो, लेकिन खुद इस पर कभी आप कायम नहीं रही। मुझे सुनाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए मेरे सामने तो बड़ी बड़ी बोल दिया आपने कि आप अपनी ननद को बेटी की तरह मानती है। आज देख लिया मैंने जानबूझकर वो साड़ी बुआ जी को दी थी ताकि आपके मुंह से सच्चाई निकलवा सकूं। मुझे ननद को बेटी बनाने के लिए बोल रही है क्योंकि मेरी ननद आपकी बेटी है, और खुद की ननद के साथ आप कैसा बर्ताव कर रही है? जैसा व्यवहार आपने किया है ना, वही व्यवहार मैं फिर अपने ननद के साथ करूँगी। और एक बात, ननद कभी बेटी नहीं हो सकती है। पीछे खड़ा विनोद भी सारी बातें सुनता रहा। आज पहली बार उसे राधा की बात सही लगी। वो भी बोल पड़ा, सही तो कह रही थी माँ राधा। माँ किसी को सीख देने से पहले उस पर अमल भी तो किया करो। जैसा दिखाओगी वैसा ही तो करेगी वो भी। कहीं ना कहीं मैं भी राधा का गुनहगार हूँ। आपकी बातों में आकर मैं भी अपनी बेटी का गला घोटने चला था। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं कुछ बस नहीं माँ, कुछ भी बस नहीं। मैं सब समझ गया।
जब आपका इतना ही बेटियों से तकलीफ थी तो खुद की बेटी को भी पैदा होते ही मार दिया होता। माँ, बेटा और बेटी ऊपर वालों के हाथ में होता है, किसी का नसीब हम नहीं लिख सकते। जो भी यहाँ आता है अपने हिस्से का खाना पानी लेकर आता है। बेटे की भी बातें सुन कुछ बोलते ही नहीं बना सुशीला जी को। आज पहली बार वो बहू और बेटे दोनों की नज़रों में बुरी तरह से लज्जित हो गई थी। पति का साथ पाकर राधा भी खुश थी कि कम से कम रोज रोज के ताने सुनने से छुटकारा तो मिला, और सबसे बड़ी बात ये कि देर से ही सही कम से कम उसके पति ने उसे समझा तो सही। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।